हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि जब छोटे बच्चे मिरर इमेजिंग करते हैं यानी कि उल्टे अक्षर लिखते हैं तो हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं कि लेटर्स को ठीक से पहचानने में और उनको ठीक से लिखने में। पहली बात तो ये है कि जो बच्चे मिरर इमेज करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उनको लेटर्स आते नहीं है या उनको पता नहीं है, उनको फॉर्मेशन का पता है। लेकिन उनकी गलती कहाँ होती है कि वो डायरेक्शन भूल जाते हैं कि लेफ्ट में कर्व आना है या राइट में सर्कल करना है या फिर उसको किस तरफ से शुरू करना है। ये डायरेक्शन की प्रॉब्लम है, लिखने की या फिर उनकी समझ की प्रॉब्लम नहीं है। और सेकंड थिंग कि 4 से लेकर 6 साल के बच्चे ये गलतियां काफ़ी करते हैं और 6-7 साल तक आते आते अगर उनको अच्छे से सपोर्ट मिलता है तो वो इस चीज़ को ओवरकम भी कर लेते हैं और वो ठीक से लिखने लग जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि जो 7 साल के बाद भी ठीक से नहीं लिखते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आई विल सजेस्ट कि पेरेंट्स किसी स्पेशलिस्ट से मिलिए और इस चीज़ को फाइंड आउट कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और आप क्या कर सकते हैं। और तीसरी बात कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो बच्चे उल्टे अक्षर लिखते हैं उनको डिसलेक्सिया होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ बच्चे जिनको डिसलेक्सिया होता है वो इस चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो मिरर इमेज लिखते हैं वो 6-7 साल की एज तक ठीक से लिखने लग जाते हैं। और नंबर 4, कुछ लोग सोचते हैं कि जो बच्चे लेफ्ट हैंडेड होते हैं वो मिरर इमेज में ज़्यादा लिखते हैं, ना कि राइट हैंडेड। बट ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी क्लास में देखा है कि जो लेफ्ट हैंडेड बच्चे हैं वो ठीक से लिख रहे हैं और जो राइट हैंडेड हैं एक दो बच्चे जो मिरर इमेज लिखते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चा अगर लेफ्ट हैंड से लिखता है तभी वो मिरर इमेज करता है। ये किसी भी बच्चे को हो सकता है। ये कंफ्यूजन होता है लेटर्स में, इसका हाथ से लेफ्ट या राइट हैंड से कोई कनेक्शन नहीं है। अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें बच्चे को पहचान करना ठीक से सिखाना है, उसके बाद लिखने की तरफ आएंगे। तो पहचान कैसे करवाएंगे? नंबर 1, आपको क्या करना है कि जब भी आप बच्चे को सिखा रहे हैं और आपको लग रहा है कि बच्चा मिरर इमेज कर रहा है तो उसको आप बार बार फॉर्मेशन बताइए। जैसे कि ज्यादातर कंफ्यूजन होता है बी और डी में। हम पहले बताएंगे कि बी के लिए हम पहले स्टैंडिंग लाइन लिखेंगे और उसके राइट साइड में हम आगे की तरफ कर्व बनाएंगे, और डी को लिखने के लिए पहले हम कर्व बनाएंगे और उसके बाद हम स्टैंडिंग लाइन लिखेंगे। फॉर्मेशन और ओरिएंटेशन को आप बहुत क्लियरली और बार बार रिपीट कीजिए कि पहले स्टैंडिंग लाइन और उसके बाद जो कर्व है वो बी है, और जो पहले कर्व है और उसके बाद स्टैंडिंग लाइन है वो डी है। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, कुछ एक वर्कशीट्स आप यूज कर सकते हैं। ये है फर्स्ट वर्कशीट। इसमें क्या करना है कि बच्चे को सर्कल द फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर नेम। पहली जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है बॉल, उसका फर्स्ट लेटर क्या है? बी। और बी को बच्चे को सर्कल करना है उसके सामने बॉक्स में जितने भी लेटर्स दिखाई दे रहे हैं उसमें से। नेक्स्ट है डॉग, डी। उसके सामने जो बॉक्स है उसमें जितने भी डी हैं सिर्फ उन्हीं को बच्चे को सर्कल करना है। ये सारे सिमिलर दिखने वाले लेटर ही इसमें रखे गए हैं ताकि बच्चा उनको देखे और ध्यान से देखे और उनको सर्कल करे। नेक्स्ट वर्कशीट है जिसमें हमने लेफ्ट में अपर केस में लेटर लिखे हैं और राइट में लोअर केस में। अब बच्चे को क्या करना है, जो लोअर केस लेटर है उसको अपर केस लेटर से मैच करना है और वो एक से ज्यादा है। बच्चे को इन सब में ध्यान से देखना है कि कौन सा बी है कौन सा डी है और उनको अकॉर्डिंगली मैच करना है। अब यही चीज आप पी और क्यू के लिए कर सकते हैं, या फिर कोई और लेटर अगर बच्चा रिवर्स करता है या नंबर रिवर्स करता है, सेम चीज आप हाथ से बना के बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट कलर कोडिंग के बेस पे है। इसमें बच्चे को जो लेटर है उसके लिए कौन सा कलर असाइन किया हुआ है वही कलर करना है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बी और डी की है। इसी तरीके से आप जो भी बच्चे को सीखना है उस लेटर की कर सकते हैं। जैसे ये नेक्स्ट वर्कशीट है यहाँ पे बच्चे को पी, क्यू और डी ये 3 लेटर दिए हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को कलरिंग करनी है। इस तरीके से जो भी आप बच्चे को बार बार रिवाइज करवाना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं उस लेटर को आप लिख सकते हैं और कोई भी पिक्चर आप बच्चे को दे सकते हैं। और ये वाली वर्कशीट्स मैंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दी हैं, आप वहां से प्रिंट आउट ले सकते हैं और बच्चे की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और एक और बहुत ही आसान सा तरीका है कि आपके घर में इंग्लिश का न्यूज़पेपर आता होगा या कोई मैगजीन होगी। उसमें आप जैसे आपने बोला कि इतने वाले पार्ट में आपको जितने भी बी दिखाई देते हैं आप उनको सर्कल कीजिए, या फिर जितने भी डी दिखाई देते हैं आप उनको कलर कीजिए।
सो बच्चे को ध्यान से उसको देखना पड़ेगा, और इतने सारे वर्ड्स होते हैं, उसमें आपको अपनी तरफ से कुछ करना भी नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ है, बनी बनाई चीज़ है, आपको सिर्फ बच्चे को देना है और बोलना है, और उसके बाद आप चेक कीजिए कि बच्चे ने ठीक से किया है या नहीं। और नेक्स्ट आप बच्चों का जो रोलिंग डाइस होता है, जैसे लूडो वगैरह खेलते हैं, सो जो डाइस होता है उसके ऊपर आप पेपर चिपका दीजिए, और उस पर आप जो भी लेटर आप बच्चे को रिवाइज करवाना चाहते हैं वो लिख दीजिए। अब आप वो रोल कीजिए और फिर बच्चे को बोलिए कि ये कौन सा लेटर है। सो इस तरीके से आप एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा जो लेटर्स होते हैं उनकी भी प्रैक्टिस आप डाइस के थ्रू करवा सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप फ्लैश कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप पेपर पे लिख के रखिए, और जब भी आपको टाइम मिलता है आप बच्चे को दिखाइए और पूछिए कि ये कौन सा लेटर है, ये कौन सा लेटर है। सो जितने भी लेटर्स में बच्चे को कंफ्यूजन होता है आप वो बार बार उसको दिखा सकते हैं, या फिर आप छोटे से पेपर पे लिख के इधर उधर कहीं कहीं चिपका दीजिए, और आते जाते आप पूछते रहिए कि अब बताइए ये कौन सा लेटर है, ये कौन सा लेटर है। सो आपको एक जगह बैठ के बार बार ये कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आते जाते इधर उधर आप किसी भी टाइम बच्चे को ये रिवाइज करवा सकते हैं। सो ये था कि आप बच्चे को कैसे पहचान करना सिखाएंगे। अब बारी आती है कि आप कैसे बच्चे को लिखने की प्रैक्टिस करवाएंगे। सो लिखते हुए भी बच्चे इस चीज में बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर बच्चा पहचाने ठीक से लग जाएगा तो लिखते हुए भी ये गलती नहीं करेगा। तो फर्स्ट थिंग आप क्या कर सकते हैं कि अगर बच्चा लिखते हुए भी कंफ्यूज हो रहा है तो आप उसको बोलिए कि जब भी आप कंफ्यूज हो तो आप अपना हाथ ऐसे कीजिए। सो लेफ्ट हैंड आप ऐसे करेंगे, और जिस तरफ अब बच्चा जब देखेगा तो ये है स्टैंडिंग लाइन और ये है कर्व। सो यानी कि ये है बी, और ये जो अगर आप राइट हैंड करेंगे तो ये है डी। सो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि बी एंड डी सेम थिंग, पी एंड क्यू। सो ये है पी और ये है क्यू। सेकेंड आप कर सकते हैं कि जैसे मैंने पहचान करते हुए बताया था कि पहले स्टैंडिंग लाइन और उसके बाद राइट साइड में अगर हम कर्व बना रहे हैं तो वो होगा बी, और अगर हम पहले कर्व लिख रहे हैं और फिर स्टैंडिंग लाइन लिख रहे हैं वो होगा डी। ये काफी अच्छा तरीका है जो मुझे लगता है, क्योंकि दूसरे जो तरीके हैं, जो फन तरीके हैं, जैसे कि आपने बोला कि ये है बैट, ये है बॉल, सो ये है ब, और ये है डोर, ये है इसका नॉब, सो ये है ड। ये सब चीजें हैं, काफी फन तरीका भी है। और जैसे एक बेड वाला होता है कि ये है बी, ये है डी, और बीच में हमने ई लिखा है, ये है बेड। जो सर की तरफ आएगा वो बी है, और जो पैरों की तरफ आएगा वो डी है। ये सब चीजें यस फन है, और बच्चे हो सकता है कुछ एक को इसे याद भी हो जाए, लेकिन मेरे को लगता है काफी लेंदी प्रोसेस हो जाता है कि हर बार जब बच्चा किसी लेटर पे स्टक हो रहा है तो उसको बार बार वही याद करना पड़ेगा। अच्छा वो बी है, बेड है, और उसके सर की तरफ ये है, पैरों की तरफ ये है। आई पर्सनली फील कि वो थोड़ा लंबा तरीका है, और बट यस अगर आप चाहें तो ये ट्राई कर सकते हैं। और एक और जो फन तरीका है जो बच्चों को बोलते हैं कि बी फॉर बेली, और जो बेली क्या होती है वो फ्रंट में होती है। जब हम बी लिखेंगे उसके फ्रंट में बेली होगी, और जो डी फॉर डाइपर, जो डाइपर होता है वो पीछे होता है। स्टैंडिंग लाइन के पीछे अगर हम बना रहे हैं तो वो डी है, ड डाइपर। इस तरीके से भी आप बच्चे को बता सकते हैं। और अगर आप ये सब ट्राई कर चुके हैं और आपको लग रहा है कि बच्चा नहीं कर पा रहा है या फिर अभी भी भूल जा रहा है लिखते हुए या फिर पहचान करते हुए, तो आप एक और चीज ट्राई कर सकते हैं कि जो जो लेटर्स बच्चा मिरर इमेज में लिखता है सिर्फ वही लेटर्स आप बच्चे को कर्सिव में या सेमी कर्सिव में सिखाइए। इसका रीजन क्या है कि जब बच्चे प्रिंट में लिखते हैं तो ये लेटर में जो कंफ्यूजन है वो ज्यादा होता है, जबकि जब आप कर्सिव में सिखाते हैं तो ये वहां पे नहीं होता, क्योंकि कर्सिव लिखते हुए सभी लेटर्स की फॉर्मेशन एक दूसरे से अलग अलग है। और जब बच्चा ये ठीक से कॉन्फिडेंट हो जाता है और मिरर इमेज नहीं लिखता है उन लेटर्स की, तब आप धीरे धीरे फिर से अब बच्चे को प्रिंट में लिखवाने की प्रैक्टिस करा सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि स्कूल में सिर्फ प्रिंट सिखा रहे हैं और अगर आपने घर पे कर्सिव सिखाई तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि हम स्कूल में प्रिंट सिखा रहे हैं, आप बच्चे को कर्सिव क्यों सिखा रहे हो। लेकिन मिरर इमेज की जो ये चैलेंज है इसको हटाने के लिए यू कैन ट्राई कि आप एक बार कर्सिव सिखाएं बच्चे को, सिर्फ वही लेटर्स, और बाद में फिर से बच्चे को आप प्रिंट पे लेके आए। आई एम श्योर कि धीरे धीरे बच्चे का जो ये मिरर इमेज की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। और जो ये वर्कशीट मैंने आपके साथ शेयर की है आप इनको मेरी वेबसाइट preschoolteaching.in से फ्री में डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।